ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। एक काम करता हूं, इक्विटीज में तो खैर प्रेशर है, कल जहां छोड़ा था और आज सुबह के समीकरण तब, और आपकी दूसरी प्लेट भी स्क्रीन पे रखता हूं ताकि सारे क्यूज आपको पता चल जाए। बॉन्ड यील्ड्स, बातचीत हो रही थी, इंच अप कर रहे हैं। ये फ्लाइट टू सेफ्टी है जो प्ले आउट हो रहा है। ब्रेंट लपक कूल ऑफ हो रहा है। ये कंसर्न्स हैं जो माउंट हो रहे हैं फुल ब्लोन ट्रेड वॉर रिलेटेड, वो दिख रहा है कच्चे तेल में क्लियरली। सोना वही 3000 के इर्द गिर्द कामकाज करता हुआ। एक चीज और है, डॉलर इंडेक्स पर नजर रखिएगा। रुपया 2 दिन से मामला गड़बड़ा रहा है। इस महीने अब तक एशियन करेंसीज में सबसे कमजोर रुपया चल रहा है। एक सरदर्द बना था चाइना के युआन के एडजस्टमेंट्स का। खैर, और चाइना कह भी रहा है हमारे पास बहुत तरीके हैं टैरिफ को अवॉइड करने के। तो ये सब इश्यूज हैं, करेंसी रीसेट्स हो रही होंगी, अपने को रुपए पे नजर रखनी पड़ेगी। खैर, केडिया सर से जाने आज कमाई के मौके कहां पे। केडिया सर, गुड मॉर्निंग। केडिया सर, कहां दाव लगाना है? वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी। बिल्कुल, आप वीकेंड के प्लान पूछ रहे थे तो मुझे लगता है लास्ट वीकेंड तो डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ की लड़ाई थी उसी में हम रह गए थे कि कहाँ टैरिफ और लगेंगे। बट ये वीकेंड भी ऐसा ही लग रहा है बिकॉज चाइना भी अपने कोई ना कोई हथकंडे नए लेके आ रहे हैं मार्केट में। हम देख रहे हैं अभी जिस दिन से टैरिफ लगा, यूएस वापस बोल रहा है 104% का टैरिफ लागू हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये वीकेंड भी वैसा ही जाएगा। बट कहीं ना कहीं सोने पे अगर नजर रखे तो एक बड़ी गिरावट के बाद सोना अब 3000 पे कंसोलिडेट कर रहा है। बट जिस दिन से इक्विटी मार्केट में अभी भी इरोजन जारी है, मुझे लगता है पेन थोड़ा अभी भी बाकी है। तो डॉलर टर्म्स में बात करें तो आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 2956 तक का अभी भी पेन है डोमेस्टिक मार्केट पे। 87,800 पे अगर बिकवाली करके चलते हैं तो नीचे में 86,800 तक का लेवल मिलेगा। वहीं चांदी थोड़ी ज्यादा खराब इसलिए होती है क्योंकि चांदी एक बेस मेटल भी है। जिस ढंग से कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम सबकी पिटाई हो रही है, उसी का इंपैक्ट हम चांदी पे भी देख रहे हैं जो $30 का लेवल ब्रीच कर चुकी है। तो चांदी में भी डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है 86,500 तक के लेवल देखने मिल सकता है। तो सोने और चांदी में अभी भी दबाव रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली एक बाइंग का अच्छा मौका है। कभी भी ऐसे पैंडेमिक के बाद सोने चांदी में इनिशियल गिरावट के बाद बड़ी तेजी आती है। अभी तो खैर प्रॉफिट बुकिंग का मूड। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों प्रेशियस मेटल्स बिकवाली हावी होगी, और उसमें शायद सिल्वर, जिसमें न सिर्फ प्रेशियस बेस मेटल्स की क्वालिटीज, बिकवाली शायद और गहराती हुई नजर आए। ये डोनाल्ड ट्रंप की बात छेड़ दी तो वीरू वो याद आ रहा है, वो एक अपडेट था ना बार बार कि डोनाल्ड डक भी अब तो अपना पहला नाम बदलना चाहता है। उसे भी गुस्सा आ गया, हाल यहां तक पहुंच गया है। केडिया सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आज का इवेंट्स कैलेंडर क्विकली स्क्रीन पे। वेडनेसडे का दिन है। निफ्टी 50 के कॉन्ट्रैक्ट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं क्योंकि कल मार्केट हॉलिडे है। साथ बता दूं आपको, कल मार्केट हॉलिडे के बाद हम लौटेंगे फ्राइडे को, और उसके बाद हम जा रहे हैं एक एक्सटेंडेड वीकेंड में, क्योंकि हमारे यहां मंडे को भी मार्केट हॉलिडे है। कई सारे पार्टिसिपेंट सुन ही रहे हैं, आप छुट्टी के मूड में आ रहे हैं, तो फ्राइडे थोड़ा सा डल डे होगा पार्टिसिपेशन के लिहाज से, ऐसा लग रहा है, ध्यान रखिएगा। 3 दिनों की वो एमपीसी खत्म हो रही है। पॉलिसी अनाउंसमेंट 10 बजे, और आरबीआई गवर्नर और बाकी सारे आरबीआई के बोर्ड मेंबर्स मुलाकात हो रही होगी 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसके अलावा टैरिफ 2.0 वो इंप्लीमेंट आज से, बेसलाइन के ऊपर जिन जिन के एडिशनल टैरिफ लगाए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, इंप्लीमेंट हो रहे होंगे। चाइना का अपडेट आ ही गया है, उस पर और अतिरिक्त टैरिफ लग जाएगा, कुल मिलाकर 104% का। अच्छा, रेसिप्रोकल टैरिफ्स की जब ये चर्चा हो रही है, टैरिफ वॉर की चर्चा हो रही है, तो कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब आज एक्सपोर्टर्स के साथ मुलाकात करने जा रहे हैं। तो उसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इंडस्ट्री चेंबर्स सब होंगे। कैसे निपटा जाए इस टैरिफ वॉर से, उस पर चर्चा होपफुली हो रही होगी। आज 11 बजे कैबिनेट की बैठक भी है। एजेंडा अब तक मेरे पास नहीं है, आई एम श्योर लक्ष्मण टटोल रहे होंगे। शाम को यूएस की क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज और ज्यादा इंपॉर्टेंट एफओएमसी के मीटिंग की मिनट्स आ रहे होंगे। पर मिनट्स के बाद तो हमने पॉवेल साहब की फ्राइडे की स्पीच सुनी ली है, टैरिफ और उसके बाद छिड़ा है, तो पता नहीं मिनट्स कितने मीनिंगफुल होंगे। 2 स्टॉक लड़ा पर रखिएगा, टीसीएस और आनंद राठी वेल्थ। क्यों? कल जब छुट्टी है, दोनों अपने तिमाही रिजल्ट घोषित कर रहे होंगे, उसकी तैयारी बाजार आज कर रहा होगा। फ्राइडे को तो रिएक्शन हो रहा होगा न्यूज पे। जोमैटो रडार पर रखिएगा, आज से रीब्रांड, स्टॉक एक्सचेंजेस पे इसका नाम बदल के इटर्नल, तो स्टॉक टिकर आज से बदल जाएगा। टाटा स्टील की आज शाम को 4 बजे इन्वेस्टर कॉल है, एनालिस्ट और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, आज कई सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फिडेलिटी, गोल्डमैन सैक्स, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, इन सब के साथ मुलाकात कर रहा होगा। पीएम मोदी आज नवकार महामंत्र दिवस में पार्टिसिपेट कर जैन प्रेयर्स। खैर,
गिफ्ट निफ्टी दिखाता हूं आपको, मॉर्निंग कॉल समेटने का समय हो गया है। 1% दबाव के साथ 200 पॉइंट गैप डाउन के साथ शुरुआत करेंगे, क्योंकि ग्लोब का और खासतौर पे यूएस का मूड थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था। टैरिफ और ज्यादा छिड़ गया है फिर से, वो सब का समीकरण निचोड़ आपकी स्क्रीन पर है। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो आज का सीधा सौदा। नमस्कार।